पुराने जमाने में शाहराहे रेशम पर एक ऐसा सौदागर दीवान साहब रहते थे जिसका नाम सुनते ही ताजरों के दिलों में एहतराम जाग उठता था। इनकी तिजारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी लाजवाल अमानत। एक रात जब उनका शानदार काफिला तफ्तान के सहरा में फंस गया तो रेत का एक खौफनाक तूफान इस तरह बरपा हुआ कि आसमान और जमीन दोनों रेत की लहरों में डूब गए। जब तूफान थमा तो देखा कि काफिले का सबसे कीमती संदूक, जिसमें 3 भारी हार और हजारों सोने के सिक्के भरे थे, गायब हो चुका था। साथियों ने कहा, सहरा उसे हमेशा के लिए निगल गया, अब तलाश बेकार। लेकिन दीवान साहब ने ना हार मानी और ना ही अपना काफिला वापस मोड़ा। वो खुद रेत की तेज आंधियों में भटकते रहे और अपने साथियों को हुक्म दिया, जब तक ये संदूक ना मिल जाए हम वापस ना लौटेंगे। कई हफ्तों की बेअमन रातों और दिनों की जद्दोजहद के बाद एक दिन रेत के एक बड़े ढेर को खोदते हुए वो संदूक बिल्कुल वही हालत में सामने आ गया जैसे तूफान ने उसे छोड़ा था। ना उसका ताला टूटा था, ना मोहर पर कोई निशान था, जैसे रेत ने उसे छूने न दिया हो। जब दीवान साहब इस खजाने को वापस शहर लाए तो बादशाह ने हैरत से पूछा, एक ऐसा खजाना जो रेत के तूफान में गुम हो जाए, तुमने उसे क्यों ढूंढा? तुम इसकी कीमत तो दोबारा भर सकते थे। दीवान साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हजारों सोने के सिक्कों की कीमत तो दोबारा कमाई जा सकती है, मगर अमानत का खजाना एक बार रेत में दफन हो जाए तो उसे कभी वापस ना लाया जा सकता है। अगर मैं इस संदूक को छोड़ देता तो मेरी सारी तजारत का सबसे बड़ा खजाना ही गायब हो जाता। इस वाक़े ने दीवान साहब की शोहरत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ताजरों के कारवान उनके पीछे चलते, बादशाह उन्हें अपने दरबार में सरे नवाजिश पर बिठाते और हर बाजार में एक ही बात गूंजती। दीवान साहब ने सहरा से न सिर्फ खजाना निकाला बल्कि अमानत की वो मिसाल कायम की जो रेत के तूफानों में भी ना डूब सकती।